बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज एग्ज़ाम्स वाले चैप्टर में से ये मेरा 5वां लेक्चर है। ये इंशाल्लाह आज ही ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगी। तो आज उन चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं जो एग्ज़ाम्स के एक्टिविटी के ऊपर असरअंदाज हो जाती है। एग्ज़ाम्स की एक्टिविटी को या तो स्लो कर देते हैं या तेज़ कर देते हैं। तो आज के टॉपिक का जो उन्वान है फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ एग्ज़ाम्स एक्शंस, वो चीज़ें जो एग्ज़ाम्स की एक्शन को मुतासर कर देते हैं। कौन सी वो चीज़ें हैं एग्ज़ाम्स के लिए एक कौन सा इन्वायरमेंट इसके लिए चाहिए जिसमें वो अच्छी तरीके से काम कर सके, यानी वो अपना ड्यूटी से अंजाम दे सके। तो कुछ ऐसी चीज़ें मौजूद हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी एक्शन को या तो स्लो कर देते हैं या तेज़ करते हैं। तो वो चीज़ें हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर के बढ़ने से या नीचे ले जाने से एग्ज़ाम्स की स्पीड को, एग्ज़ाम्स की स्पीड या इसकी एक्टिविटी मुतासर हो सकती है। तो वो भी स्लो हो सकती है और तेज़ भी हो सकती है। इसी तरह पीएच यानी एसिडिटी एंड बेसिटी, ये भी एग्ज़ाम्स की एक्टिविटी के ऊपर असरात इसके पड़ सकते हैं। और इसी तरह कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट या कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम्स, इनका भी आपस में एक दूसरे के ऊपर असरात इसके ऊपर पड़ सकते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं टेम्परेचर के बारे में। टेम्परेचर का क्या असरात पड़ जाता है एंजाइम्स की एक्टिविटी के ऊपर। देखिए, एक नॉर्मल बॉडी, इंसानी बॉडी की बात मैं कर रहा हूँ। इंसानी बॉडी का टेम्परेचर 37 है। आप लोगों को इल्म है इसके बारे में। 37 इंसानी बॉडी का टेम्परेचर है। देखिए, इंसानी बॉडी के अंदर जितने भी सेल्स है उन सब सेल के अंदर वहाँ पे केमिकल रिएक्शंस होते हैं। अभी केमिकल रिएक्शन सेल के अंदर भी हो सकते हैं और सेल के बाहर भी, हमारे मैदे में भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं। तो इन केमिकल रिएक्शंस के लिए एक मखसूस टेम्परेचर चाहिए ताकि वो एंजाइम्स ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सके, यानी ज़्यादा स्पीड से काम कर सके। अभी ये जो ऑप्टिमम टेम्परेचर यानी हमारे बॉडी का 37 टेम्परेचर है, बाज़ औक़ात बुखार चढ़ने की वजह से हमारा टेम्परेचर रेज़ हो जाता है, बढ़ जाता है। तो उस वक्त 37 से जब टेम्परेचर बढ़ जाता है तो हमारे एंजाइम्स काम को स्टॉप कर लेते हैं, क्योंकि एंजाइम्स के लिए एक मखसूस टेम्परेचर चाहिए काम करने के लिए। या बाज़ औक़ात इंसानी बॉडी की टेम्परेचर बहुत, इंसान की जिस्म बहुत कमज़ोर हो जाता है। कमज़ोर होने की वजह से इंसान की जो टेम्परेचर है वो नीचे चला जाता है। जब टेम्परेचर नीचे चला जाता है तो तब भी एंजाइम्स अपने स्पीड को स्लो कर लेते हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ कि स्टॉप कर लेते हैं, तो ऐसे स्लो कर लेते हैं। करते 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 आखिर एक स्टेज आ जाएगा कि एंजाइम्स अपने एक्टिविटी को स्टॉप कर दे। तो इसीलिए कोशिश करते हैं, जैसे बुखार चढ़ जाते हैं जल्दी जल्दी से कोई तरीका, कोई तदाबीर इख्तियार कर लेते हैं, कोई इलाज कर लेते हैं ताकि ये जो टेम्परेचर है ये मेंटेन रह सके। यानी इसी इंसान की डेथ भी हो सकती है। आप लोगों ने सुना होगा जब हमारी बॉडी टेम्परेचर काफ़ी हद तक बढ़ जाता है, बुखार चढ़ जाती है कि जब उसको 100 बुखार थी, 120 बुखार थी। ये जो बुखार की बात हम लोग लेते हैं ये टेम्परेचर की बात हो रही है, यानी इसमें इसका टेम्परेचर इतना बढ़ गया। तो ऐसे हालत में जो इंसान की डेथ हो सकती है। या देखिए, मैंने ग्राफ में सब कुछ शो कर दिया है। 0 सेंटीग्रेड, 5 सेंटीग्रेड, 10 सेंटीग्रेड, 15, 20, 100। तो यहाँ पे एक एंजाइम्स काम कर रहा है, कोई भी एंजाइम्स हो। तो एक मिसाल के तौर पर एक एंजाइम्स 0 सेंटीग्रेड पे जब था तो उस टाइम बिल्कुल काम स्टॉप था। देखिए, ये वो पॉइंट है जहाँ पे काम बिल्कुल स्टॉप था, एंजाइम काम नहीं कर रहा था। जैसे टेम्परेचर 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता गया एंजाइम्स ने अपना काम करना शुरू कर दिया। बढ़ रहा है, ये जो ऊपर की तरफ ग्राफ जा रहा है, लेंथ जो ऊपर की तरफ जा रहा है, इससे मुराद वहाँ पे या पे एंजाइम्स की एक्टिविटी बढ़ रही है और यहाँ से टेम्परेचर बढ़ रहा है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा और एंजाइम्स की एक्टिविटी बढ़ती जाएगी। 10 सेंटीग्रेड पे एंजाइम्स ने इतने स्पीड से काम करना शुरू कर दिया। जैसे टेम्परेचर और बढ़ गई, 15 तक पहुंच गई, तो एंजाइम्स की एक्टिविटी और बढ़ गई। आप समझ लीजिए, 15 पे एंजाइम्स ने इस सब तक काम करना शुरू कर दिया। और इसी तरह जब टेम्परेचर और बढ़ गई 20 पे, क्योंकि बॉडी टेम्परेचर 37 है, 37 तक तो नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर बढ़ सकता है। तो ये जो है इतना इसने अपनी एक्टिविटी को स्पीड अप कर दिया। 25 पे, 30 पे देखिए, 30 ये पॉइंट है, तो याद रखिए स्पीड अप कर दिया आपने एक्टिविटी को। एक पॉइंट है
37, जब टेम्परेचर 37 पे पहुंच जाता है तो इसका स्पीड यहाँ तक पहुंच गया। बराबर नॉर्मल 37 है, क्योंकि वो इंसान जो बॉडी में मौजूद है वो भी 37 पे काम करते हैं, इसीलिए अल्लाह ताला ने इंसान की बॉडी का टेम्परेचर 37 रखा है। तो जैसे 37 से टेम्परेचर बढ़ जाएगा, इसी मुराद ये नहीं कि ये इंसान अपने काम को और स्पीड से करेगा और 100 पे पहुंचेगा, और ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि इंसान के लिए एक नॉर्मल एक ऑप्टिमम टेम्परेचर दरकार है। वो ऑप्टिमम टेम्परेचर मिसाल के तौर पर 37 है। जैसे 37 से 1 सेंटीग्रेड, 2 सेंटीग्रेड, 3 सेंटीग्रेड बढ़ जाएगा, एकदम इंसान अपने आप को अपने काम को स्टॉप कर लेते हैं, तो ये काम यहाँ पे स्टॉप हो जाएगी, रुक जाएगी। अच्छा, अभी ये इंसान अपने काम को स्पीड ऑफ कैसे कर लेते हैं? आप लोगों को पता है, जैसे हम लोग पानी को गैस पे रख लेते हैं, आग पे रख लेते हैं, पानी आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, पानी के अंदर जो ना खुलीसन पैदा हो जाएगी, उबलना शुरू कर जाएगी। ये उबलना क्या है? पानी की जो मॉलिक्यूल्स है, जैसे टेम्परेचर बढ़ जाएगा मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर हो जाएगी, वहाँ पे कोलिशन ज़्यादा पैदा हो जाएगी। तो यार भी एंजाइम्स और सबस्ट्रेट जो आपस में मिक्स किए हुए हम लोगों ने, तो जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, एंजाइम्स के अंदर जो मॉलिक्यूल्स है या एटम्स है, और इसी तरह सबस्ट्रेट के अंदर जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स है, उनके दरमियान कोलिशन पैदा हो जाते हैं। तो ये कोलिशन की वजह से वहाँ पे टकराव ज़्यादा हो जाएगी, यानी कोलिशन ज़्यादा हो जाएगी। उन कोलिशन की मदद से वहाँ पे केमिकल रिएक्शन तेज़ हो जाएगी। तेज होते 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 एक स्टेज पे पहुंच जाएगी जहाँ पे इस एंजाइम्स को डीनेचर का खतरा पड़ जाता है, तो वो अपने काम को स्टॉप कर लेता है। जब टेम्परेचर जब उस हद तक पहुंच जाता है, वहाँ पे कोलिशन हद से ज़्यादा बढ़ जाता है, वो एंजाइम्स इसका जो एक्टिव साइड है वो ख़राब हो जाता है, तो उस टाइम ये काम छोड़ जाते हैं। तो ये टेम्परेचर के असरात हैं जो एंजाइम्स की एक्टिविटी के ऊपर पड़ जाती हैं। तो इसके बाद पढ़ते हैं पीएच के बारे में। अभी तक जो लोग पढ़ रहे थे ये टेम्परेचर के बारे में पढ़ रहे थे, इसका जो है पीएच का भी एंजाइम्स की एक्टिविटी के ऊपर असर पड़ जाते हैं। एंजाइम्स की एक्टिविटी तेज भी हो सकते हैं और स्लो भी हो सकते हैं। देखिए, सबसे पहले पीएच के बारे में जानते हैं। पीएच है क्या? पीएच किसको कहते हैं? पावर ऑफ हाइड्रोजन, यानी एक एक्वियस सॉल्यूशन, एक माया, उसमें हाइड्रोजन आयंस कितने हैं, इसकी मिकदार को पीएच कहते हैं। एक मेजर है, पीएच क्या है? एक मेजरमेंट है, एक मेजर है, एक नाप है, जिसे ये मालूम करते हैं कि आया इस सॉल्यूशन के अंदर हाइड्रोजन आयंस कितने हैं। अभी जितने हाइड्रोजन आयंस किसी सॉल्यूशन में ज़्यादा होंगे, इतना वो चीज़ तेजाबी होगा, यानी एसिडिक होगा। जितना उसमें हाइड्रोजन आयंस कम हो जाएंगे, तो ये इतना ही कमज़ोर एसिडिक होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बेसिक होगा, कमज़ोर एसिडिक होगा। जब इसके अंदर हाइड्रोजन आयंस और अल्कलेन्स की जो मिकदार है बराबर आ जाएगा, दोनों इसका मिकदार दोनों का सेम आ जाएगा, जितने इसमें हाइड्रोजन आयंस है उतनी इसमें OH हो, तो उस दौरान उसको क्या कहते हैं? 7 है, इसका पीएच 7 है। जैसे जैसे 7 से आगे जाएंगे 14 की तरफ, तो इसी तरह वहाँ पे OH ग्रुप यानी OH इसमें ज़्यादा हो जाएंगे। तो इस तरफ OH मैंने अभी लिखा हुआ है, इस तरफ आएंगे OH ज़्यादा होंगे, उस तरफ जब जाएंगे तो हाइड्रोजन आयंस एक सॉल्यूशन के अंदर ज़्यादा जाएंगे। अभी मुख्तलिफ एंजाइम्स से मुख्तलिफ कंडीशन में काम कर सकते हैं। ये भी मैंने लिखा हुआ है पिप्सिन। पिप्सिन जो है एक एंजाइम है जो एक ऑप्टिमम पीएच में काम कर सकते हैं। 0.2.0 पीएच में ये काम कर सकता है। देखिए पिप्सिन, ये पिप्सिन मैंने लिखा है, जैसे ये पीएच 1 था तो ये एंजाइम्स काम नहीं करता, ये एंजाइम बिल्कुल काम नहीं करता। जैसे इसका एसिडिटी कम हो गई, यानी 2 हो गई, जैसे 2 पे इसकी एसिडिटी आ गई, इसने काम करना शुरू कर दिया, एकदम से इसने अपने काम को तेज कर दिया, क्योंकि ये ऑप्टिमम इसका पीएच है, इसमें ये अच्छे तरीके से काम कर सकता है। तो जैसे जैसे इसका पीएच यहाँ पे बढ़ गया, उस तरह स्पीड से काम कर रहा था, तो 2 से 3 की तरफ जा रहा था, तो जैसे 2.0 यानी पिक्स 2 से आगे जाके एकदम इसने अपने काम को स्टॉप कर दिया। जैसे अभी इसकी पीएच बढ़ जाएगी तो अपने काम को स्टॉप कर देगी, यानी ये नीचे आ जाएगी, नीचे के बाद इसने अपने काम को स्टॉप कर दिया, यानी 2.0 में ये इसका ऑप्टिमम पीएच है, इसमें काम कर सकता है। अगर ये पीएच इसको मिला तो ये अपना काम जारी रखेगा, ये पीएच इसको नहीं मिला तो ये काम इसका रुक जाएगा। इसी तरह ट्रिप्सिन, ये देखिए ट्रिप्सिन 7.8 से लेके, यानी 7 से लेके 8.7 तक, 8.7
यानी इसके बाद डॉट लगा कि 7 तक, यहाँ तक ये प्रॉपरली काम कर सकता है। ये इसका ऑप्टिमम पीएच है। अगर ये पीएच ट्रिप्सिन को मिला तो ये ट्रिप्सिन अच्छी तरीके से काम अपना परफॉर्म कर सकता है। अगर ये पीएच इसको नहीं मिला तो इसका काम रुक जाएगा। तो इसी तरह देखा जाए सारे एंजाइम्स इस तरह एक मखसूस पीएच में काम करते हैं। तो ये पीएच कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं, कुछ ऐसे एंजाइम्स भी हैं जो एसिडिटी और बेसिडिटी दोनों में काम कर सकते हैं। ये नहीं कि सारे के सारे, और कुछ ऐसे जो सिर्फ और सिर्फ एसिडिक सोल्यूशन में अपने एक्टिविटी को दिखा सकते हैं। कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ अल्कलीन में या बेसिक में अपने एक्टिविटी को दिखा सकते हैं। तो ये पीएच का असर है जो कि हमारे बॉडी में जहाँ पे सेल के अंदर, देखिए सेल एक लिविंग यूनिट है, लिविंग बॉडी का जो यूनिट है वो सेल है। सेल के अंदर मुख्तलिफ किस्म की सॉल्यूशंस है और सेल के अंदर मुख्तलिफ किस्म की एक्टिविटीज़ हो रही है। वहाँ पे मुख्तलिफ एंजाइम्स मुख्तलिफ चीज़ों को बना रहे हैं और तोड़ रहे हैं। अगर वहाँ पे इसका जो ऑप्टिमम पीएच है, पीएच मिला तो एंजाइम्स अपना काम जारी रखेगा। अगर वहाँ पे पीएच उलट पुलट हो गया, यानी उसके लिए एसिडिक चाहिए था और वो अल्कलीन बना, तो वह भी वो अपना काम छोड़ जाएगा। तो इसी तरह हमारे बॉडी के अंदर मुख्तलिफ एंजाइम्स के लिए हमें मुख्तलिफ जो ना कंडीशन, मुख्तलिफ इन्वायरमेंट देना पड़ता है। तो ये थी पीएच का असर जो कि, और इसी तरह एंजाइम्स के कंसंट्रेशन का भी एंजाइम्स के एक्शन के ऊपर असर पड़ जाते हैं। वो कैसे? जितनी मिकदार में आप एंजाइम्स एक चीज़ में हिट कर रहे हो इतनी ही आपको रिजल्ट मिल जाएगा। मिसाल के तौर पर आपके पास सबस्ट्रेट ज़्यादा है, ज़्यादा मिकदार में सबस्ट्रेट पड़ा हुआ है, मगर एंजाइम्स कम है, तो वही एंजाइम्स काम कर सकेगा। एक वक्त मिसाल के तौर पर आपके पास 10 एंजाइम्स है और आपके पास 20 सबस्ट्रेट है, या आपके पास 5 एंजाइम्स है, 20 सबस्ट्रेट है, तो 5 एंजाइम्स एक बार जाके 5 ही सबस्ट्रेट के साथ अटैच होकर इसको तोड़ सकता है। ऐसा तो नहीं है कि एंजाइम्स 5 हो सबस्ट्रेट 20 हो तो 20 की बेस एकदम टूट जाएगी। तो एक बार 5 एंजाइम्स ने जाके 5 ही इस सबस्ट्रेट के साथ मिल जाना है, फिर जाके दूसरे 5 के साथ, फिर 5 के साथ, यानी 4 स्टेप ही 20 सबस्ट्रेट टूट जाएगी। अगर इसी तरह एंजाइम्स के मिकदार को बढ़ा दिया जाए, 20 सबस्ट्रेट है 10 एंजाइम्स कर दो, तो ये 2 स्टेप पे ये सारे सबस्ट्रेट टूट जाएगी। ये काम तेज हुआ है, बहुत तेजी से काम हो जाता है। और इसी तरह एंजाइम्स की कंसंट्रेशन को, मिकदार को और बढ़ा दे, 15 एंजाइम्स 20 सबस्ट्रेट, तो ये एकदम जाके 1 सेकंड के अंदर 15 सबस्ट्रेट के साथ अटैच होकर इसको तोड़ लेंगे। दूसरी बारी में इसके लिए 5 ही रह जाएगी और 20 सबस्ट्रेट 20 एंजाइम्स कर दे और एक ही सेकंड में 20 की 20 टूट जाएगी। ये काम इतनी स्पीड से होगा। पहले ये काम 4 स्टेप पे हो रहा था, अभी एक ही सेकंड में एक ही स्टेप से हो गया। यानी अगर आप इसके बाद एंजाइम्स को वो और बढ़ा दे, 30 एंजाइम्स कर दे, 20 सबस्ट्रेट कर दे, क्या फिर भी एंजाइम्स की छोटी स्पीड अप हो जाएगी? नहीं। तो आपके पास एंजाइम्स 20 है, सबस्ट्रेट तो एंजाइम्स आपके पास 30 है, सबस्ट्रेट तो फिर भी वही 20 है, तो 20 एंजाइम्स 20 सबस्ट्रेट के साथ मिल जाएगा, वो 10 एंजाइम्स आपके पास तो वैसे पड़े होंगे, तो तब वो काम स्पीड अप नहीं होगा, काम तेज नहीं होगा। आए यहाँ पे मैंने कुछ डायग्राम से आप लोगों को समझाने की कोशिश की। आप समझे कि एंजाइम्स है, मजदूर है मेरे पास, मजदूर एंजाइम्स है, सबस्ट्रेट है मेरे पास, वो चीज़ जिसके ऊपर एंजाइम्स काम करते हैं। मैंने यहाँ पे बेलचे ड्रा किए, अभी ये बेलचे नहीं बना सकता था, मैंने कुछ ऐसे लेने लिखिए कीजिए। आप समझिए कि 20 हमारे पास बेलचे हैं और प्रोडक्ट कितनी रेडी बढ़ रही है। रेडी को मजदूरों ने बेलचे की मदद से भरना था, तो यहाँ पे बंदे 5 है, बेलचे 20 है, 5 बंदे ताकि 5 बेलचों को पकड़ करके कितने रेडिया भर सकते हैं? तो 5 ही भर सकते हैं, 5 रेडिया भर सकते हैं। अगर आप मजदूरों को बढ़ा दे, मजदूरों को आपने बढ़ा दिया, 6 कर दिया, तो 6 मजदूर जाके बैठ 6 बेलचों को उठा करके 6 रेडिया इसने भरना है, तो 6 बच जाएगी। जैसे जैसे आप यानी मजदूरों को बढ़ाएंगे, उस वक्त तक जब जिस हद तक आपके पास सबस्ट्रेट यानी जितने आपके पास बेलचे हो, उस हद तक ये जो ना एंजाइम्स की एक्टिविटी बढ़ती जाएगी।
एक वक्त आ जाएगा जो मजीद नहीं बढ़ेगा। वो कौन सा टाइम है? जिसे आपने इसको 10 कर दिया तो 10 प्रोडक्ट बनी, आपने इसको 15 कर दिया तो यहाँ पे 15 मिर्ची उसने पकड़ करके 15 रेडिया को उसने भरना शुरू कर दिया। और इसी तरह आपने 20 कर दिया, 20 आपके पास बेलचे हैं, 20 आपके पास मजदूर आ गए, तो 20 मजदूरों ने 20 बेलचों को पकड़ करके एकदम 20 रेडियो को उन्होंने भर लिया। तो काम सबसे तेज हो गया। ये इसका ऑप्टिमम लेवल है, ये इसका सबसे स्पीड वाला टाइम था। अगर आप इसको मजदूर को 30 कर दे, आपके पास बेलचे ना हो, आपके पास मजीद बेलचे ना हो, तो वही 20 आके 20 के साथ मिल जाएगा, 20 ही रेडिया बनती जाएगी। चाहे आप जितने भी इंजाम्स को आगे बढ़ा दें, इंजाम्स मजदूर को जितने भी बढ़ा दें, आपके पास रिजल्ट वही 20 आएगा। चाहे जितने भी बढ़ाते रहो, आपके पास रिजल्ट वही 20 आएगा। क्यों? आपके पास सबस्ट्रेट नहीं है। तो इसी तरह इसको उलट कर दे, अगर आपके पास सबस्ट्रेट इंजाइम ज्यादा हो, सबस्ट्रेट कम हो, इसको उलट कर दे तो इंजाइम्स की कंसंट्रेशन, जैसे इंजाइम्स की एक्शन के ऊपर असरअंदाज हो जाते हैं, तो इसी तरह सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन भी इंजाइम्स की एक्शन के ऊपर असरअंदाज हो जाता है। तो ये एक सिंपल सा एक मेरे ज़हन में ख्याल था, इसकी मदद से मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की। मुझे उम्मीद है आप लोगों को सही तरह समझ आ चुका हूँ। तो ये इंजाइम्स की कंसंट्रेशन है जो कि इंजाइम्स की एक्शन के ऊपर असरअंदाज हो सकता है। तो